जय श्री राम दोस्तों। आजकल छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे हमारे समाज में 1 साल की उम्र में, मात्र 2 साल की उम्र में, 5 महीने की उम्र में इतने एक्टिव है कि 20 साल के बच्चे उतने एक्टिव, इतने तरक्की कर रहे हैं। उन्हें ब्रह्मांड का नॉलेज, किसी को जैसे कौटिल्य देख लो, मतलब बहुत सारे बच्चे जो डांस में भी है और गाने में भी है, कुछ 5 साल की उम्र के व्यासपीठ में। तो लोग क्या कहते हैं उन्हें कि गॉड गिफ्ट है। अगर किसी का बच्चा उसकी उम्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो उम्र में 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा बढ़ नहीं पा रहा, तो अधिकांश माताएं क्या सोचती है कि ये बच्चा गॉड गिफ्ट है, इसे खुद गॉड गिफ्ट मतलब पूरा ज्ञान लेकर आया है। कुछ कहती है कि पुनर्जन्म का नॉलेज है, इसलिए इतना एक्टिव है। नहीं, कहते हैं कि जननी जैसा सोचती है, 9 महीने गर्भावस्था में माता जैसा सोचती है, उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। जैसे माँ पढ़ेगी, जैसा कार्य करेगी, उसके कर्म जो है वो बच्चे पे होते हैं। जननी जैसी, महाभारत में भी जननी जैसी भावना रखती है, वैसे संतान पे असर पड़ता है। ठीक वैसे जब बच्चा जो भी एक्टिविटी माँ करती है, चाहे हर चीज़ में, तो जब जन्म हो जाता है तो आसपास का इन्वायरमेंट और माँ का जो कार्य होता है बच्चे देखता, भले ही शांत रहता है वो देखता है, तो बच्चा क्या करता है, नकल करता है। तो कहते हैं कि जो बच्चे 1-2 गॉड गिफ्ट कोई नहीं है, सभी को भगवान ने सिर्फ रंग रूप का फर्क दिया है, बाकी सब 2 हाथ 2 पैर आँख कान सब भगवान ने सबको एक जैसी रचना दी। भगवान कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। भगवान करता है जब बच्चा धरती पे आ जाता है, उसका जो कर्म होता है उसके हिसाब से भेदभाव करता है। बस इतना ही करता है कि पापी को उस दृष्टि से देखेगा भगवान, और उसका कर्म अच्छा है उसको उस दृष्टि से। तो अधिकांश माताएं कहते हैं कि एक बच्चा छोटी उम्र में, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहा है, तो एक माँ का महत्वपूर्ण कार्य है, वो उसका पूरा क्रेडिट माँ पे जाता है। फिर स्कूल जाता है तो पहले घर की परवरिश, फिर स्कूल का वातावरण का असर पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का फरिश्ता। सन 1995 और 2005 तक ऐसा ग्रामीण में था अंधविश्वास, क्योंकि शहरी लोग कैसे 1-2 साल के बच्चे, 3 साल के इतने एक्टिव रहते, चालाक रहते हैं और पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, और गांव के लोग उस टाइम पे कमज़ोर रहते थे। क्यों? ये माता, क्योंकि हम गांव की जो महिलाएं रहती है अपने बच्चों को चुगली, आलोचना, अंधविश्वास के माहौल में रखते हैं बच्चों में, जिसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। आगे जाके बच्चे गालियां देते हैं और क्या करते हैं, चुगली करते हैं, और चुगली के माहौल। वही शहर में एक बच्चा बहुत तेज है, एक्टिव है, तो माता क्या, उसका असर है उसकी माता, क्योंकि उसकी माता चुगली पे टाइम वेस्ट ना करके, आलोचना में टाइम वेस्ट ना करके, घूमने में टाइम बर्बाद ना करके अपने बच्चों को एक पेड़ की तरह सींचती है। एक अपने बच्चों को अच्छा, मतलब ना तो फ़ोन, उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, तो हम लोग, कुछ लोगों का यह रहता सन 2005 तक कि फरिश्ता आ गया भगवान, और कुछ लोग अंधविश्वास का शिकार बना देते थे। खासकर ग्रामीण और शहरी लोग थोड़ा आगे, क्योंकि वो टाइम बर्बाद नहीं करते। तो नहीं, ये है कि पैसे कमाने में ही दिन भर बिजी लाइफ रहती थी। गांव में भले बिजी लाइफ काम, तो गांव के बच्चे क्या पिछड़ गए हैं। हम पिछड़े इसलिए क्योंकि काम को महत्व दिया गया, बच्चों को एजुकेशन को महत्व नहीं दिया, इसलिए एक्टिव नहीं रहे, चालाक। और शहर के 2 साल के बच्चे 10 साल, गांव के 10 साल के बच्चे से ज़्यादा एक्टिव है, चालाक, क्योंकि उनको चालाकी का हुनर सिखाया गया। बस मैं ये कहानी इसलिए बोल रही हूँ कि आपको लक्ष्मी कहानी सब जानते कौन है, चमोली की थी और कहाँ की थी, वो मैं हो सकती हूँ। हर बेटी जिसके साथ कुछ घटनाएं हो गई है वो कहानी का रूप ले लिया, जिन महिला, तो वो लक्ष्मी का ही रूप है, समझ गए हो। तो लक्ष्मी यानी कि जो भी है, उसकी माता ने जब अपने बच्चों को धार्मिक माहौल में रखा, खुद भी धार्मिक थी, पॉजिटिव सोच में रखा। 9 महीने जब थी तो माता 3 बजे करके भगवान का धन्यवाद करती थी, तब भगवान का जाप करती थी, शास्त्र पढ़ती थी, ज्ञान पढ़ती, वो योगा करती थी और पढ़ती थी पॉजिटिव चीज़ें। तो क्या हुआ कि बच्चों में गर्भावस्था से दैवीय गुण आ गया और पॉजिटिव
एनर्जी का वास गर्भावस्था में हो गया। फिर वो बच्चे जन्म लेते तो मात्र 2 साल की इतने एक्टिव होते, फिर माता को पता चलता कि बच्चे का दिमाग तेज है, 6 महीने इनकी सीखने की क्षमता है। दिमाग हर बच्चे का तेज रहता है, चाहे मैं हूँ आप, लेकिन ज़रूरी है कि मेहनत करना। अगर जब मेहनत करूँगी 1 साल बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर, फिर दूसरे साल का रिसर्च करूँ कि हमने पढ़ना नहीं है पेपर के, तो क्या होगा, नंबर कम हो। तो उसकी माता ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, शहर में थी और अपने बच्चों को सींच रही थी। फिर और वही गांव में एक माताएं जो थी अपने बच्चों को चुगली, आलोचना, अंधविश्वास और गाली के माहौल में रख रही थी। बस वही 1 साल के बच्चे, आवाज़ थी, सुर था, सरस्वती हर किसी को सुर। फिर डांस था, उसमें माता का था कि 10-10 घंटे बच्चों को नचाना। फिर अ लिखने में 10 घंटे, कभी कभी 24 घंटे में 12 घंटे बच्चों को लिखाने पढ़ाने में और सुर का ज्ञान देने में, नचाने में इतना, और शास्त्र का ज्ञान देने में एक दिन के 13-14 घंटे का पता नहीं चलता। और गांव या दूसरे जगहों में ईर्ष्या करने वाले में वो अपने बच्चों को, ये तो आलोचना में अपने पे ध्यान दे रहे, अपने काम को महत्व दे रहे, बच्चों को नहीं। ना तो पढ़ाई में पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। बेटियां हैं, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो काम सीखेंगे ना और शादी कर देंगे। तो उसके साथ तो क्या हुआ, उसके जो परिवार वाले हैं क्या इतने अपनी आयु से बहुत ही बच्चों से, मतलब 20 साल के बच्चे वो ऊंचाई पे पहुंच गए, जो कि एक 15-20 साल के बच्चे नहीं, वो पहुंच गए थे। तो क्या करें, लोगों को ईर्ष्या होगी, गॉड गिफ्ट है भगवान का, ये है वो है। उस टाइम पे आजकल की सोसाइटी में सबको पूछना चाहती हूँ कि 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चों की माताओं से मिल लो, और कोई 9 साल का प्रोफेसर बन रहा है उनसे पूछ लो कि आपने कितनी मेहनत की। वो माताएं बोलेंगे ना जो कि गॉड गिफ्ट है। मैंने बहुत जगह सुना अपने सोसाइटी में कि गॉड गिफ्ट है। तो उन माताओं को पूछो कि आपने बच्चे को कितना टाइम दिया और कितने घंटे फ़ोन पे बात करते थे। तो आपका या मेरा, उन माताओं जब पूछेंगे ना, हम 10-15 घंटे अपने बच्चे पे बैठते, फ़ोन से दूर रखते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि दिमाग तेज़ था। इसलिए हमने सोचा इसका दिमाग तेज़ है, हर बच्चे का दिमाग तेज़ रहता, इसलिए हमने इसका फ़ायदा उठाया कि बच्चे का दिमाग तेज़ है, हमें 10-15 घंटे इनको देना, अपने पे नहीं, फ़ोन पे नहीं, हर चीज़ से दूर। तो सर में से खुद उन माताओं का सर नीचे हो जाएगा जो कि 20-20 घंटे फ़ोन पे काम भी करते, बात भी करते, बच्चों पे नहीं देख पाते। तो वही चीज़ लक्ष्मी के साथ हुआ। धीरे समय बीता, आगे एवरेज लोगों को ईर्ष्या होने लगी, खासकर अपने परिवार का। घर का भेदी लंका डाले, तो परिवार उनको ईर्ष्या होने लगी, जिससे उन्होंने पूरी माता को पता था कि गुरु आज्ञा से कि भाई अब जाने समय आ गया, उम्र हो गई थी और जाना था, ऊपर भी जिम्मेदारी दी होगी भगवान परमात्मा ने। तो गुरु आज्ञा से पहाड़ की ओर आए। इतने एक्टिव है, इतने सुंदर है, श्वेत रंग है। तो लोगों का अंधविश्वास, पूरा परिवार कोई कहा भाइयों से अलग अलग, सब अपनी जगह। तो क्या कहा गया उस लड़की को, तो जब गांव का एनवायरनमेंट ऐसा मिला, शहर से गांव में कहीं से गालियाँ सुन रहे, कहीं से लड़ाई झगड़ा, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये कैसी नगरी है, यहाँ पे तो सब राक्षस में भी इतनी वो नहीं है। तो एनवायरनमेंट मिलके पढ़ाई, इंग्लिश को उस टाइम पे 2000 तक 5 तक ऐसा था कि बोलने को गालियाँ देती। जब रेडियो बजता था तो बोलते थे कि गाली दे रहे, उसको ही तोड़ देते थे। उस टाइम की स्थिति ये थी, तो उस टाइम पे इतना अंधविश्वास था। तो लोगों ने कहा श्वेत रंग है, कोई फरिश्ता है, भगवान का रूप, भगवान देखते थे, तो टॉर्चर किया गया। पढ़ाई नहीं की तो जिनमें लोगों ने कहा कि भाई वो पढ़ के पागल हो रही है, क्योंकि छोटी सी उम्र में इतना बातें सिखा रही थी, इतना सिखा रही थी, वो सबको सिखा रही थी। तो क्या हुआ, पागल हो गई है। पढ़ाई नहीं की और पढ़ ना पाई, कुछ ना पढ़ पाए, तो उल्टी सुल्टी चीज़ें खुद में खिलाते थे, कभी नशे, तो क्या कहा गया, पागल, पढ़ के पागल हो गई है।
तो एवरेज उसने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि वह काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मुझे शादी करनी, खेती बाड़ी, 5-6 साल में खेती बाड़ी का काम, जंगल का काम, खाना बनाने का काम एक 5-6 साल की लड़की में डाला, जो कि उसकी माता ने नहीं वो किया था। पढ़ने में क्या हुआ, उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। और अगर किसी ने, और परिवार वाले पढ़ने नहीं दिया जाए, इंग्लिश में गाली देना सीख रही है, ये बोल रही हूँ पढ़ाओ मत इसको, पढ़ेगी तो कुछ करेगी। और हमारे बच्चे, उनको पता था मैं अपने बच्चों की परवरिश इस प्रकार से नहीं कर रखी, कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हीं माताओं ने उसकी पढ़ाई पर रोक, और समाज के लोग उस पर समय महिलाओं को नौकरी करने के लिए मना करते थे। आज सन 2026 वही पेरेंट्स, वही लोग की बेटियां नौकरी कर रही है, कंपनियों में नौकरी कर रही है, और शहर में है इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। क्यों? और पढ़ाई की वजह से वही लोग गांव छोड़ के शहर में, जिन लोगों ने विरोध किया था और उन्हीं के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो इतनी वो क्या थी, उसे क्या कहूँ मैं, ईर्ष्याई हो सकती ना। तो सन 2014-15 में किसी ने कहा कि लक्ष्मी ऐसी थी और उसका ऐसे क्या हुआ। कम तो किसी ने कहा कि उसके भाइयों के जाने के बाद वो पागल, और अब बिल्कुल नहीं है कमजोर, पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करके वो पागल हो गई और अब कुछ भी नहीं आता उसको, वैसी है, क्योंकि उस टाइम गॉड गिफ्ट मिल गया था उसको। अब लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि उस टाइम का माहौल कुछ और था। एक माँ की वजह से ही वो श्रेष्ठ बनी। एक माँ हमें श्रेष्ठ बनाती है, और माँ के, और उसके बाद वहाँ से, और पढ़ के कौन पागल हुआ होगा। सरस्वती की पूजा करते हैं, और पढ़ना भी सरस्वती की पूजा होती। मैं उन समाज के लोगों को कहती हूँ कि पढ़ के कौन पागल हो, भगवान का पूजा पाठ करके कौन पागल हो, योग करके, मेडिटेशन करके, ध्यान को एकत्रित करके हमारे पूरी इंद्रियां वश में होती, वो कैसे कर पागल होगी। वो थी अपने ही रावण परिवार, कहते हैं राम का, कलयुग में राम के भाई रावण निकले। तो जिन अपने बच्चों को तमीज़ ही ना सिखा पाए और शैतानी माहौल में रखा, गंदगी खाने वाले, उन्होंने वो गंदगी उस पर रखी। तो मैं आज समाज बदल गया है, और परमात्मा ऊपर से देख रहा होगा, जो जिस समाज में कल तक बेटियों को पढ़ाने में टीका टिप्पणी करते थे, कोई बच्चा श्रेष्ठ हो गया, छोटी सी उम्र माँ बाप मेहनत कर रहे, उसको अंधविश्वास का शिकार बना रहे, और आज समाज में 2 साल 3 साल के बच्चे कहाँ तक पहुँच गए, टेलीविजन पे की दुनिया में आ गए, सिंगिंग की दुनिया में आ गए, डांसिंग की दुनिया में आ गए, व्यासपीठ पे आ गए। क्या वो सारी दुनिया के बच्चे गॉड गिफ्ट थे, या भगवान का अवतार हुआ, या वो सारे भगवान के अवतार? अगर भगवान के अवतार हो गए तो उनके माँ बाप से पूछो कि मेहनत, अब वही अगर जो लोग टीका टिप्पणी आलोचना करने में गॉड गिफ्ट है ये अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत वो भी करते ना, 10-15 घंटे बैठते, किसी की बुराई, बच्चों के सामने किसी की बुराई नहीं करनी पड़ती है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं दिखाना पड़ता, और रईसी का घमंड नहीं दिखाना पड़ता है। भले ही माँ बाप के पास संसाधन पूर्ण हो, लेकिन उन संसाधनों का बच्चों पे असर पड़ गया तो बच्चे आगे जाके अहंकारी बनेंगे, उनका पता कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ होती है कि उसको कहा गया बीच में 2018-19 में भी वो पटरी ज़्यादा, जब लोगों ने टॉर्चर करना स्टार्ट किया, फिर से अंधविश्वास का शिकार बनाए तो कि पढ़ के पागल हो गए, और इसीलिए इसके कम नंबर, इसीलिए इसको पढ़ने नहीं दिया गया। अब जब पढ़ती थी तो मार पड़ती थी, इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ती थी तो पागल हो जाती थी और इंग्लिश में गाली देती थी, इंग्लिश बोलने को गाली माना जाता था। तो ये कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि इसके कम मार्क्स थे, इसने पढ़ा नहीं और ये कमज़ोर है, और ये इसलिए कि क्योंकि इससे कम ज़्यादा पढ़ के पागल हो जा रही है और इसलिए इसके नंबर मार्क्स पे मत जाइए। तो बहुत ही अटपटा लगा जब हम कॉलेज टाइम पे थे कि 2018 में कि वो लड़की अब बहुत ही कम हो गई, और उस टाइम गॉड गिफ्ट था नहीं और वो पागल नहीं,
पागल नहीं हो गई थी, क्योंकि सबको पता था कि बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ करना है। तो इसलिए क्या किया गया, उसको पढ़ने नहीं दिया। और इन्वायरमेंट, अगल बगल का, परिवार में गांव का कोई इन्वायरमेंट नहीं था, परवरिश उस प्रकार से जो पढ़ सके और इस प्रकार से नहीं था। और जब बचपन में थी, तेज थी, लिखती थी, जो भी कुछ हो, वो माँ की परवरिश थी। एक माँ की वजह से बच्चा एवरेस्ट तक जा सकता, एक माँ की वजह से बच्चे का पतन हो गए शमशान घाट तक भी जा सकता बच्चा। तो ये हर माताओं को सोचना चाहिए, माँ चाहे तो एवरेस्ट तक पहुंचा सकती है बच्चों को, ऊंचाइयों तक, धरती के तारों को ही, मतलब आसमान के तारों को धरती में भी चमका सकती है। सारे धरती, अगर सारी माताएं ऐसे सोचे, जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं वैसे धरती में। और एक माँ चाहे तो अपनी परवरिश से, अपनी गंदी सोच से, हर माता एक जैसी नहीं होती। ऐसे नहीं कि कोई माता पापी है, बुरे कर्म कर रही है, हम उसको माँ कहें और बोले हमारी माता श्रेष्ठ। नहीं, बच्चों को विरोध करना चाहिए, आप गलत हो, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। तो एक माँ चाहे ना, बच्चे को कुछ नहीं, बच्चे को शमशान घाट तक राख में, मतलब पापी बना के और इस प्रकार से गंदे विचार और सोच देकर घाट तक पहुंचा सकती। तो उस टाइम था कि माता का कभी किसी ने सोचा नहीं, समाज है कि एक लड़की को तुम पागल बोल रहे हैं कि उसने आज नंबर कम है, वो कुछ नहीं कर रही है। उसके दिल पे जब वो सुनती है तो उसके दिल पे क्या बीतती, वो कभी किसी से बोला नहीं। क्योंकि जिसके घर पे कोई मरा रहता है ना, सब कुछ देखा रहता, दर्द उसी को होता। समाज के लोगों का था तमाशा, भगवान है, भगवान तो कोई बात नहीं, दर्द भी सह लेगा। अरे हर इंसान भगवान का अंश है, भगवान एक है, उसकी दुनिया ये है धरतीवासी। तो ये सोच उसकी है थी, जो धरती का अन्न नहीं खाता, उन लोगों की सोच रहती अंधविश्वास कि दर्द सह भी लेगा, कभी कुछ। तो कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं कि कुछ कर नहीं रही। पहले ज़माने में था, जब हमारे नाक पोंछने की होश नहीं थी, वो ऐसे थे तड़ी। तो आज देखो नॉर्मल है, बेरोजगार है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जिसने बचपन में दिल पे पत्थर मार के दर्द सहा और सह रही है, उसे तुम पागल बोलो, उसको रुलाओ, उसको इस तरह से बोलो कि क्या बीतेगी। सबसे पहले तो परमात्मा पे बीतेगी ना, कि किसी बेकसूर को ऐसे बोल रहे हो। तो लोगों ने बोला कि पागल हो गए, इसलिए कि उन्हें सोचा नहीं कि जब माँ बाप के साथ थी तो 10-12 घंटे पढ़ती थी, 20 घंटे पढ़ती थी, उस टाइम क्यों नहीं हुई पागल। ऐसा क्या हुआ जब शहर से गांव में आई वो लड़की, गांव में लड़की आई, गांव का रह लोगों ने अंधविश्वास, शहर में नहीं बना, गांव में आके अंधविश्वास का शिकार बनाया। किसी ने कहा कि गाली दे रही, शहर में भी बोलती थी इंग्लिश, वहाँ पे कुछ नहीं है, गांव में आके हिंदी बोलने में भी दिक्कत, फिर गालियाँ सिखाई जाती है एक छोटी बच्ची को और आके जरिए। तो क्या उसे पता नहीं था कि गालियाँ क्या होती है, आज समझती है। तो हैरानी होती है कि दुनिया को देखकर, इससे भीड़ से अलग है, किसी से मतलब नहीं है और नहीं रखना है, क्योंकि समाज किसी को कुछ नहीं देता है, राशन पानी समाज किसी को नहीं देता है। परमात्मा की कृपा से हम अपने मेहनत के जरिए से ही खाते हैं, परमात्मा की कृपा से ही हमें सब कुछ मिलता है, चाहे परमात्मा किसी के जरिए क्यों ना दे। तो वो चीज़ भी आज समाज इस तरह से आप पता चल गया होगा कि जो माँ बाप की मेहनत थी वो भाइयों में दिखी और बहन में दिखी, कोई नहीं बहन में दिखी। माँ बाप की परवरिश थी, उसका असर बहनों सारे जो थे भाई सही सलामत थे, खुश है, आखिरी सांस तक खुश रहेंगे, क्योंकि माता ने जो पुण्य किया था आशीर्वाद के लिए बच्चों में, और खुद तो स्वर्ग में है और आलीशान जिंदगी जी रही। तो लोगों ने इस तरह से हे दृष्टि से देखा, उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से लड़ रही है और जिंदा क्यों थी, अपने लिए, इंसाफ के लिए और बताने के लिए, और कुछ वजह थी उसकी। और अब देखते हैं कि लोगों को लग रहा अब कि मेंटली ऐसा हुआ वहाँ पे, इसलिए बचपन में ऐसी थी, पहले से पागल बोला लोगों ने कि पहले से ही पागल थी तू, तो पहले से ऐसे क्या किया उसने, अपने भाइयों के लिए खुद कुर्बानी, उनका राज छुपाया, इसलिए लोगों का भला किया, इसलिए साधु संत सबका सम्मान करती थी, इसलिए, या छोटी सी इसलिए पागल थी।
ये पागल, वो किसी को पागल बोल, उसका पिता जिसने शहर में किसी ने कुछ नहीं बोला, लास्ट में क्या हम पागल हैं या ना, इसका डिसाइड परमात्मा करता है, कोई इंसान नहीं। अगर परमात्मा जो खुद ऐसा बोलता है ना किसी पागल को पागल, असल में हमें अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया किसी पागल को पागल बोलने का, हमें अधिकार दिया है परमात्मा। इसके मार्ग में जो दुख के कांटे हैं दूर करो। अगर इसने एक पुण्य भी किया है इस धरती में, आपका धन्य। इसको ऐसा ना बोले समाज, सिर्फ ये हमारा कर्तव्य है। किसी को पागल बोलने का, तो पहले से ही पागल है, ये बोलने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। अगर दिया है ना तो सबसे ज़्यादा पागल वो है जो समाज में पागलपन का प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं किसी को पागल बोल दूँ कि पागल है, कैसे लगेगा? मेरी सोच कैसी लगेगी? मेरी जो मैं परवरिश पे असर पड़ता है। हम जो शब्द बोल रहे वो माता की परवरिश पे है। माता, इसका मतलब हमारी माता ने कोख में वही चीज़ सोची, वो पागल है, वो ऐसा है। इसका मतलब जब माता ने हमें 9 महीने कोख में रखा तो उसने वैसे ही सोचा जिसका इफेक्ट बच्चे पे है। तो हमारी माता ने तो जब हम 9 महीने कोख में थे, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा सोचा, और इसलिए मुझे कोई ऐसा नहीं बोल सकता, किसी का अधिकार नहीं है। परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने परमात्मा की नज़रों में श्रेष्ठ हूँ। और अगर उसकी नज़रों में श्रेष्ठ किसी का, और किसी ने कहा कि हैसियत, चोर तक कहा गया। जो लड़की अच्छे समाज में रही, सभ्य सब, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर ग्रामीण वातावरण में आके चोर कहा गया, पागल कहा गया। मात्र क्यों? पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। आज वही माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहीं कहीं उसकी कहानियाँ बोलते हैं कि लक्ष्मी उसकी दादा की का, उसकी माता, उसके भाइयों की कहानी। आज क्या हुआ? आज ज़माना बदल गया, सोच बदल गई। ज़माना वही था, धरती हम वही देख रहे हैं। थोड़ा मकानों का स्टेटस बढ़ गया, रहन सहन बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि सोच की वजह से ना। एक सोच हमें ऊंचाई तक ले जा सकती है, एक सोच गिरा सकती है। अगर कोई ना कोई तो मेरी वीडियो को पूरा सुन रहा कि मेरा और हमारा समाज सब जानता है मैं जिस समाज में कि कौन थी, करिया का हर कोई परिचित है। मैं भी स्वयं से परिचित हूँ, वो भी स्वयं से परिचित, और होना जरूरी है किसी के समान में इतिहास। इसीलिए हमने इतिहास की बुकें रच के महाभारत रामायण पढ़ते, किसी के वो चीज़ दोहराए ना। रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, पर वो चीज़ को क्या करें? दोहराए नहीं। अगर दोहराओगे तो पतन की ओर जाओगे। जिस प्रकार से राम राज्य में, रावण राज्य में रावण का पतन हुआ, कंस का पतन हुआ, तो उसी प्रकार से ऐसा ना तो किसी का अधिकार नहीं है। वही लोग बोलते हैं ना कि औकात में जाते हैं, गए। औकात क्या है तेरी? तुझे अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। तो ये कौन सी सोच है? हमें हैसियत औकात दिखाने वाला कौन होता है? कोई इंसान है। इंसान, जिस इंसान ने कुछ साल के बाद राख के ढेर पे मिट जाना है, जिस इंसान ने एक समय आना है राख में, भस्म में जल जाना है, मिट्टी का ही बना है, माटी का पुतला, माटी में ही मिलना है। लकड़ियाँ चाहिए, प्रकृति उसे लकड़ी दे रही है, अग्नि उसे जलाने का कार्य कर। तो इंसान की औकात क्या है? गहराई से सोचो, औकात इंसान की कुछ नहीं है, क्योंकि मरने के लिए धरती में ही समारा। फिर जब उसे जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, जो हमें प्रकृति दे रहे, जिसका विनाश कर रहे, और अग्निदेव जिसे हम भगवान बोलते हैं, वही उसको भस्म कर रहा है। तो किसी की औकात का डिसीजन परमात्मा लेता है। परमात्मा को पता है कि कौन क्या है। परमात्मा को डिसाइड करेगा किसकी औकात क्या है, किसकी कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई इंसान बोले तुम्हारी औकात क्या है? औकात, ये औकात होती क्या है कि तुम्हारी औकात क्या है? असल में उस इंसान की औकात क्या है? 70-80 साल में वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्या औकात बनेगी? और लकड़ी से जलेगा राग, और उसी जहाँ पे उसे जलाया जाएगा ना, हजारों लोग थूकेंगे भी, हजारों लोग क्या करेंगे? पैरों तले रौंदेंगे, क्योंकि मिट्टी बन गई और वहीं पे घास उगेगा, लोग चलेंगे, कोई सोच को कुछ, और वही पेड़ बन गया। मिट्टी सिर्फ आत्मा उड़ गई ना, तो शरीर में पैर रखा जाता है। जब जलते हैं ना, कितने लोग आएंगे शमशान घाट में जाएंगे। सिर्फ श्रेष्ठ इंसानों का अलग सी समाधि
होती है, और लेकिन कहीं मंदिरों में उनका देवालय बनाया जाता। तो मैं नहीं मानती, मैं कर्म श्रेष्ठ मानती हूँ। एक नॉर्मल इंसान का कार्य बहुत अच्छा है ना, तो वही भगवान की नज़रों में श्रेष्ठ है, दुनिया की नज़रों में श्रेष्ठ है, वही अमीर आदमी है। तो लोगों ने कहा औकात, लेकिन धीरे धीरे अब समय, कभी किसी को औकात नहीं कहना चाहिए और कभी किसी को पागल कहने का अधिकार ये इंसानों को नहीं दिया भगवान ने। चाहे कोई कुछ भी है अपनी लाइफ में, और कोई किसी की धारणा थी बेकार, और क्यों कहा गया उसको और उसके बारे में झूठी बातें बोली गई। किसके बारे में आप पता है? वो लक्ष्मी मैं हो सकती और कोई भी हो सकता। हर वो लड़की जिसके जीवन में घटना हुई, वो कहानी का रूप ले रही ना, वो लक्ष्मी कोई भी हो सकती और मैं भी हो सकती। बट उसकी मेमोरी नहीं गई, एक इंसान की मेमोरी नहीं जाती है। अगर शेष है ना, दिमाग कहीं चोट भी मार दो, कुछ भी, दिमाग लोहे के जैसे, वो क्या होगा? अगर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ याददाश्त। उसकी वजह से क्या हो गया? लोगों ने याददाश्त, उसने सिर्फ मजबूरी में याददाश्त जाने का नाटक किया, क्योंकि अपने भाइयों के प्रेम की वजह से, भाइयों के कहने पर। तो कुछ नहीं मतलब कोई याददाश्त नहीं है। लोग उल्टी सुल्टी दवाई कुछ की नहीं रही, क्योंकि कुछ लोगों को था कि भाई याददाश्त आ जाए, कहीं हमसे हम शर्मिंदगी से सर नीचा ऊपर कैसे कर पाएंगे। और था समाज के लोगों को कि नहीं चाहते थे, लेकिन उन बेवकूफ़ों की, वो अनजान है, किसी से उसको बातचीत मतलब नहीं है, किसी से अपनी धुन में है, उसका मन करे वो पढ़ेगी, मन करे नहीं पढ़ेगी, वो चीज़ था नहीं गई। तो लोगों ने इसकी याददाश्त जाती है, चलेगी, झूठ बोलने लग गया। अगर हम इसके बाद जो है दिमाग पर जोर लगाएगी कि मैंने ऐसा किया नहीं, ऐसे नहीं किया, तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी मेमोरी चलेगी, इसलिए इसको पता नहीं होगा और ये दुखी रहेगी, मर पर ऐसा हुआ नहीं। आज सबकी जब सोच बदल जाएगी, सबकी गलत फहमी मुझे लग रहा आज 2026 में दूर होगी। अब लोग कहते हैं ये जिक्र क्यों नहीं करती, हम जब पूछते हैं ना उसके जिक्र क्यों नहीं करती कि और बताती क्यों नहीं, मैं नहीं, किसी को क्या करना मेरे अस्तित्व से, कि सबको पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि माँ की कोख की वो की मेहनत थी और जैसे सबको पहचान होनी हो चुकी है। ठीक है, मेरा घर कैसे चल रहा, किसी का कोई क्या कर रहा, कुछ कर रहा अपनी लाइफ में, किसको क्या देना, राशन पानी समाज नहीं देता, तो उसको अब समाज से क्या है? अब समाज का ऐसे नहीं कि अपने एस्ट्रोलॉजी के जरिए समाज को वो कर रहे, उसकी जिम्मेदारी हर किसी को दी है, उसको दिया बहुत, तो वो कर लिया और अपनी लाइफ को जी रही है। और अब उसे कोई नहीं लेना देना पिछली चीज़ों से, वो आज पे फोकस। इससे लोगों को लग रहा वो अपने बचपन के बारे में बात नहीं करती। ये गलत फहमी त्याग दो, ये गलत फहमी त्याग दो, जो लोगों को पता है कि त्याग दो बचपन की बातें करना। क्या बचपन की बातें करके बचपन में जाना, उस दुख को लेके रोना, और आंसू समाज के लोग देखेंगे रो रही। किसी को हम कहते हैं ना कि रोते हैं तो अंदर अंदर रो पर समाज के सामने। और किसी को क्या लेना हमारे कि उन्होंने क्या हादसा सहा, क्या दुख सहा, उसके भाइयों ने क्या क्या दिन देखे, क्या क्या। एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल में, उसकी माँ उसे चालाकी नहीं दिखाती और उस तरह की परवरिश नहीं करती, तो आज क्या होता? आज 2026 में जीवित नहीं, उसी टाइम 2001-2 के आसपास गुजरती पहचान हर चीज़। तो लोगों ने यही कि भाई आज नंबर कम है, इसका माइंड बहुत तेज है और ये इसकी नंबर कम कैसे आए। हाँ, कि तो एक लड़की ने बोला शायद मंद बुद्धि थी कॉलेज टाइम पे, जहाँ उसकी मेंटली स्थिति बहुत ही ख़राब लग रही होगी, मतलब कि वो पागल हो गई थी बिना सोचे समझे। अगर वही हादसा उन लड़कियों के साथ होगा ना कि पढ़ के पागल हो गई, उन्हें अपनी फैमिली के इस दौर पे गुजरना पड़ता जहाँ पे समझ नहीं आएगी कैसे कर आगे बढ़े, जी नहीं सकते, मर जाते। पर क्या इतनी स्ट्रॉन्ग था वो, सारे परमात्मा की कृपा से ही उतनी हिम्मत मिली। और अब कभी मुझे ऐसा लग रहा कि 70-80 जितने साल हैं खुशी से जिएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, माइंड तेज रहेगा और है माइंड तेज रहेगा और खुश रहेगी, जीवन में बहुत खुश रहेगी, तरक्की भी करेगी, हर चीज़ गृहस्थ जीवन खुशहाल रहेगा।
वो लक्ष्मी मैं हो सकती, कोई भी हो सकता। तो लोगों को लगा कि नहीं, बोलना बहुत आसान होता ना किसी को कि तू पागल थी, बिगड़ा। उस टाइम पे कोई बच्चा कुछ आवाज़ उठा रहा, किसका, भेदभाव का, कोई बच्चा आवाज़ उठा रहा पर शिक्षा का, कोई बच्चा कोई गलत बोल रहा, एक्शन ले रहा, क्योंकि माँ ने सिखाया था एक्शन लेना। तो लोगों को क्या लगा, बिगड़ा है। बिगड़ा आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बेटियां ड्रिंक पी रही है, उन्हीं के बेटे लड़कों के साथ घूम रही है, लड़कों के इशारों पे नाच रही है। और क्या हुआ, किसकी परवरिश, और वो लड़की अपने नहीं, उन्हीं के बच्चे कर रहे ना ऐसे, तो किसकी परवरिश थी, माँ ने नहीं सिखाया ना, माँ ने एंजॉय करना सिखाया। तो उसे बिगड़ा बोल। आज की डेट में वो ना ड्रिंक पीती, ना किसी को फैट किया, ना कि पैसों के पास इसे अंदर किसी का घर तोड़, कुछ भी नहीं किया, अनैतिक जो कार्य नहीं है, तो उसे बिगड़ा कह सकते। कोई इंसान अपने इज्जत से रह रहा, अपने कर्मों पे ध्यान दे रहा, अपने काल से ना ड्रिंक पी रहा, ना घूमे, तो किसी कुछ भी नहीं कर रहा, तब किसी का घर तोड़ना, लालच दिखा के किसी लड़कों को पैसे लूटने, ये भावनाएं नहीं है ना। तो आज क्या उस समाज में जो लड़कियां 1995 में जो लड़कियां घर का काम कर रही, घर गृहस्थी का काम, पढ़ाई नहीं कर रही, उन्हें बोल रहे थे बहुत सभ्य है, और उसको वो पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, हर कार्य में विरोध कर रही थी, तो उसको बिगड़ा कहा गया। पहले बहुतों ने कहा कि पहले से बिगड़ी ही थी तू, पहले से ही तू बिगड़ी थी। तो पहले से क्या किया उसने, ऐसा ड्रिंक पिया, लड़कों के साथ घूमी, फिर दोस्त थे, भाई के दोस्त थे, भाई थे उनके के साथ, अपने जैसे एक परिवार था उनके साथ रही, चाहे लड़कियां भी थी, लड़की तो बिगड़ी थी। आज उन्हीं माताओं के बच्चे शराब की ओर जा रहे, बेटियां भी बेटे भी, और ऐसे कार्य कर रहे। तो आज क्योंकि आज ऊपर से परमात्मा, जमाना बदल गया ना, सोच, क्योंकि उस टाइम पे उनकी सोच वैसी ही थी। क्यों, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, और दूसरों के बच्चे उन्हें गॉड गिफ्ट मिल रहा, तो किसी तरह से टॉर्चर करना अनाथ को, कि अनाथ है, परेशान करना, फिर मारना, कि सर पे मारो, खिलाओ, ले जा, कोई किसी की नहीं जाती। बचाने वाला भगवान है, भगवान डिसाइड करेगा किसकी मेमोरी उच्च रहेगी, कौन किसका कर्म के साथ, कौन भूलने की बीमारी किसको होगी, किसको नहीं। उसको भूलने की बीमारी आज समाज 2026 में सबकी सोच बदल गई होगी, सबको पता चल गया होगा, जो सुन रहा होगा कि जिसे लक्ष्मी की बात कर रही हूँ उसकी याददाश्त तेज है। क्या हुआ कि भाई वो 1 साल मैंने बहुत मेहनत की, 10-10 घंटे पढ़ा, 20-20 घंटे पढ़ा, रिजल्ट मेरा 60 से 70 क्रॉस हुआ, 73 क्रॉस हुआ। कैसे हुआ, फिर दूसरे साल मैंने सिर्फ पेपर के टाइम पे पढ़ा, क्या हुआ 58 तक के पहुंची, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे 2-2 घंटे पढ़ा। सोचो, एग्ज़ाम के 2 घंटे पढ़ने के बाद 58% आ सकती है, तो हम थोड़ा ज़्यादा। फिर तीसरी साल क्या हुआ, वही लड़की ने पढ़ा, वही हमें अब 5 घंटे पढ़ना चाहिए, 5-5 घंटे पूरे साल 5 में। फिर क्या हुआ 66 ऐसे पहुँचे, तो वही चीज़ हुई ना लक्ष्मी कि अब बिल्कुल भी नहीं है मूर्ख। कैसे होता, कोई इंसान मूर्ख नहीं होता है, इसका डिसाइड भगवान का। मूर्ख पता है कौन होता है, इसके वही सिगरेट पीने वाली लड़कियां, लड़कों के पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियां, किसी के पति पर डोरे डालने वाली लड़कियां, वो मूर्ख की श्रेणी में आते। कोई ढंग से रह रहा है ना, ईमानदारी से, किसी का कोई छीन भी रहा है तो भगवान कहीं ज़्यादा देगा। मेरा कुछ छीन लिया भगवान ने, मेरे जीवन साथी को मुझसे अलग किया किस लड़की ने, वही जिस माँ के संस्कारों में, जिसने अन्न खा के नहीं, शराब पी के, सिगरेट पी के, मीट मांस करके, हत्या करके खाया हो, हत्या करके पेट भरा हो, कोख में बच्चा पल रहा है, तो वो ही उसमें गुण आ गए ना। तो मैं धन्यवाद करूँगी जिसने मेरा छीना, मुझे दुख दिया, तकलीफ दिया, क्योंकि ऐसा समय आ रहा कि मेरा ज़िंदगी भर का, अगर मैंने एक पुण्य भी किया ना, मेरे ज़िंदगी भर का दुर्भाग्य, दुख तकलीफ, और मेरे खून का दुख तकलीफ दुर्भाग्य उन्हीं के पास जाया जिन्होंने बचपन, उस वही बात हुई कि कभी किसी को कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। आज मैं बेरोजगार हूँ कि मुझे रोजगार मिल जाए। तो ये कहानियाँ, समाज बदल गया, समाज की सोच बदल गई कि ऐसा कुछ नहीं है, मेमोरी बहुत तेज है।
गई नहीं और क्यों किया नाट, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ के कोई पागल, अगर कोई पढ़ के पागल होता ना तो वो बचपन में हो जाती। जब पैदा हुई ना, माँ ने 10 घंटे 15 घंटे पढ़ा, खुद मेहनत किया, तो माँ की कोख थी। सोच, माँ का जब 9 महीने कोख में थी तो 3 बजे उठना, प्रातः काल भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, शास्त्रों की बुक पढ़ना। संतान पे वही तो आज सारे भाई बहन एक दूसरे जब स्थान में होंगे तो बहन की पॉजिटिविटी का महसूस हो जाता कि बहन को भाई को सूरत देखकर वो पॉजिटिव का महसूस होता। कौन सी पॉजिटिव? वो मन में पाप नहीं है, मन पवित्र है, मन में दूसरे लोगों के जैसे दुर्गुण नहीं है, साफ है मन। तो वो पॉजिटिविटी का जो माँ ने, बच्चे जब 9 महीने कोख में था तो माँ ने सोचा अच्छा सोचा, शास्त्र पढ़ा, ज्ञान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिर दैवीय माहौल में रखा, एजुकेशन नैतिकता के माहौल में रखा, नैतिकता की बुक को पढ़ा। तो वो पॉजिटिविटी बच्चों पे, कहीं हम नेगेटिव इंसान के साथ बैठ जाए ना तो सर दर्द, उस दिन पूरे दिन सर दर्द हो जाता है क्योंकि उसके नेगेटिव सोचों का असर पड़ जाता है। तो ये माँ डिसाइड करती है कि बच्चे को पॉजिटिव माहौल में रखा जाता है, यही माँ डिसाइड करती है। अगर जो माँ नेगेटिव माहौल में रखेगी ना बच्चों को, उसके बच्चे नेगेटिव होंगे, गलत कार्य करेंगे, शराब पियेंगे, लड़कीबाज होंगे या लड़काबाज होंगे, बारों में जाएंगे और क्या जो कुछ भी बुराई है वो चीज़ होगी। तो लोगों की धारणा है कि ऐसे, तो ये सोच मिट जाए, भगवान से यही दुआ करती हूँ। कोई कहानी हमें लगता है कि कहानी है, लेकिन वो किसी के जब घटना घटती है ना, जो आंसू धरती में गिरता है ना बेकसूर, तो धरती भी फट जाती है। तो वो इंसान क्या बीती होगी, कैसी परवरिश होगी उस माँ ने कि अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। तो माँ धन्य होती है। हर माँ जिसके बच्चे शेष जा रहे हैं ना छोटे से उम्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो माँ की कोख धन्य है, क्योंकि उसने कोख से ही अपने को ढाला। उसमें रिसर्च भी बताता है कि साइंस से बताता है कि भाई माँ की सोच, जैसे महाभारत का जो जननी जैसी भावना वैसा कर। तो रिसर्च भी आज बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ माँ का ही रोल है बच्चे को ऊंचाई तक पहुँचाना। माँ का ही रोल है, परिवार का, इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वो बच्चे को पतन की ओर भी ले जा सकती। माँ चाहे तो पतन की ओर ले जाती है अपने गलत कार्यों की वजह से, अपने नेगेटिव माहौल की वजह से। नेगेटिव इन्वायरमेंट बनाने में और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने में माँ का कार्य होता है। एक माँ चाहे तो पूरा घर का पॉजिटिव वातावरण बना के बच्चों को जीवन पॉजिटिव की ओर ले जा, और वही माँ का। तो ये माँ का, इसे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान का जन्म हुआ, अभी ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ सतयुग की बात करें तो लोगों ने अंधविश्वास का शिकार बनाया। और अगर ये भी कहता है हमारा धर्म, एक इंसान ने जन्म ले लिया ना भगवान का, तो सारे लोग उसी की संतान, सारे लोग भगवान के अंश है। सिर्फ तो अपनी सोच के अनुसार ऐसा कुछ लोगों को हंसते भी थे वो उस टाइम पे, जब कि बचपन में इतने एक्टिव है अब एक्टिव नहीं है, देखो हंसते थे। तो सब कुछ झेला, मजाक झेला, बहुत ही कुछ झेला। अब ऐसा है कि वो झेले, क्योंकि मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिक माँ की सोच वैसी थी। उनकी माँ ने वही सिखाया, मजाक बनाना, हंसना, किसी को पागल बोलना, किसी को हैसियत दिखाना, और कोख से ही, क्योंकि हत्या करके खाया होगा ना उनकी माँ ने, पेट हत्या करके भरा होगा, जानवरों की हत्या, तो बच्चे भी वही असर पड़ेगा। ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए। मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि मेरे उसमें 60 सब्सक्राइबर हैं और उनको मैं किसी को गलत धारणा है, और वो सारे लोगों को अच्छी चीज़ सुनने का शौक़ है, उन्होंने किया है, उनका धन्यवाद। अगर एक इंसान भी मेरे सब्सक्राइब में मेरी पूरी वीडियो सुन रहा है, भले लेक्चर है, पर इसमें हमारे समाज की जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो घटना है, गांव जो भी है, गांव है, वो चीज़ है, तो क्यों कहा गया, किसी को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। जो भी है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वही बात कुछ लड़कियों ने क्या किया कि भाई याददाश्त नहीं है, तो क्या किया, देहरादून जैसे जगह गए गांव से कुछ लड़कियां,
जो अपने आपको भाई हमारी साइंस है, हम बहुत तेज है, किसी की आवाज़ कुछ दूसरी कंट्री को मतलब चमोली से कहीं और गए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं वही हूँ जो गाँव में अंधविश्वास और मैं ये हूँ, क्योंकि उसे पता था कि उसकी याददाश्त नहीं है, उनकी वो मूर्खता थी, उनकी और उनकी माँ की भी मूर्खता थी। और वहाँ पे बताया गया, भाइयों को भी गुमराह किया गया। तो किसी ने कहा कि मर गई, किसी ने क्या, क्योंकि वो उसका जिंदा रहना जरूरी था। आज भले ही उसको इंसान मिल गया, उसकी सबको मिलेगा, माता को भी मिल गया, सबको मिलेगा। तो क्या किया, मैं उन लोगों को कहूँगी आज उन लड़कियों की भी गलत फहमी दूर होगी जिन्होंने ये कहा कि मैं वो लड़की हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी याददाश्त नहीं है। और उसके जो बचपन के साथी थे, चाहे लड़कियां हो लड़के, उतने दोस्त थे, चाहे कहाँ बाहर रहे, दिल्ली बहुत जगह फ्रेंड, उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया कि उनको पता, जबकि उन्हें पता नहीं था वो किस तरह से रह रही है, उसे किसी से मतलब नहीं है। क्योंकि जो जब दुख आए ना, बहुत कम लोगों ने साथ दिया। आज मैं दुख आया, किसी ने हादसा, जिसके घर में हादसा, लेकिन वो लड़कियों को क्या था, मजाक बनाया उसका। मैं कहूँगी उन्होंने अपनी माँ की कोख का मजाक बनाया। उन्होंने वहाँ पे जाया मैं वो हूँ, और क्योंकि उन्हें पता था उसकी साइंस नहीं है, उसके नॉर्मल जिंदगी, क्योंकि वो पढ़ने नहीं, अगर फिर एक क्लास में उसके अच्छे नंबर आ गए, लोगों को लगा उसकी मेमोरी वापस आ गई है, वो फिर परेशान करना, पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन अब पढ़ेगी भी, आगे बढ़ेगी और खुश भी रहेगी। तो लोगों ने मैं वो हूँ और ऐसे कर, क्योंकि उसने पता था यहाँ हम दूसरी कंट्री, हमें कौन पहचान रहा, तो उसका नाम का सहारा लिया गया। होता ही है कि किसी का नाम कोई होता बड़ा आदमी, तो हम उसका नाम का सहारा लेते हैं कि भाई, और तो उन्होंने क्या, उसकी याददाश्त नहीं है, लोगों को पता भी नहीं, उसके नंबर कम है, साइंस भी नहीं, आर्ट है ना, गा सकती है कुछ नहीं, तो हम अपना नाम वो कर लेंगे। तो कितनी बेवकूफ़ी का कार्य किया होगा, आज उन लोग लड़कियों को लगा होगा ना, तो उसको सब पता चल रहा था, सब कुछ वो देख रही थी, क्योंकि माँ, उन्होंने जो किया ना, उसकी माँ ने वही सिखाया। उन्होंने अपनी मूर्खता पे अपनी माँ की कोख पे लात मारा, खुद ये बता के ना मैं हूँ, कि उन्हें पता अगर वही हादसा उनके साथ होता ना, उन्हें अपनी माँ से दूर होना पड़ता, पिता से दूर होना पड़ता, अपने भाइयों से दूर होना पड़ता, हत्या देखते सामने, तब पता चलता उन्हें कि क्या होता है किसी का मजाक बनाना, याददाश्त का सहारा लेकर किसी का फ़ायदा उठाना, किसी को बेवकूफ़ बना। एक भाई था, उसके साथ क्या हो सकता, लड़की हाथ से जी रही है, समय आने पर कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे जीना है किसके लिए, और समय आने पर सब कुछ ठीक होगा, लड़की किस समय के साथ चल रही है। दूसरी ओर क्या कर रही लड़कियाँ, कोई पूछ रहा ना कि मैं हूँ, उसने भी किसी से पूछा और उन्होंने कहा कि भाई, स्वयं उसने नहीं कहा कि मैं, किसी ने कहा कि मर गई, किसी मूर्ख ने ये कहा मर गई, किसी ने पता नहीं वो करने चलने। तो मैं क्या कहूँगी उनको कि उन्होंने क्या किया, अपनी माँ की कोख का लात मारा और अपनी माँ की परवरिश का बखान किया। उनकी माँ ने वही सिखाया था उनको, झूठ बोलना, झूठ। जब कोख में थे उस टाइम में उनकी माँ भी झूठी थी रही, वो भी झूठा रहा। उन्हें ये पता, उन्होंने याददाश्त का इतना बड़ा तमाशा किया ना, याददाश्त से चले गई। असल में तमाशा उसका नहीं है, जिसकी याददाश्त गई है ना, उसका तमाशा नहीं बना, उन्होंने अपनी माँ का तमाशा बनाया। उन्हें स्वयं परमात्मा को ठेस पहुँचाए कि परमात्मा उनके जीवन में पल्ला ही ला सके, परमात्मा उनके जीवन में तूफान ला सके, परमात्मा उनके जीवन को तबाह कर सके। तो उन्होंने वो चीज़ की, बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया। अगर वो अपने बच्चों को वही सिखाएंगे ना, बच्चे जरूर पतन की ओर जाएंगे। सीखना चाहिए उस माता से, जिसने माता ने 12-12 घंटे बच्चों को नैतिकता की ओर ले गई, खुद बच्चे पर कितनी मेहनत किया। आज बड़े बड़े मोदी जी को देख लो, मोदी जी की माता ने क्या परवरिश रही होगी मोदी जी की माता ने, आज परवरिश की वजह से ही प्रधानमंत्री बने ना। हालात तो ये माँ की संस्कार होते हैं भाई, कि हम झूठ बोल रहे हैं ना, तो हमारी माता झूठी होगी और एक दिन झूठ से ही पतन होगा। और उन्होंने क्या किया, अपने पतन किया, इसी का किसी का अगर उन्होंने मजाक बना दिया ना, एक दिन वो हादसा उनके साथ होगा ना। जिन्होंने कहा कि भाई उसकी याददाश्त चलेगी, हम उसका नाम लेके उसको मरे, वही उसको, उसकी साइंस नहीं है, उसकी आर्ट है, कुछ नहीं आता, हम लोगों की साइंस हमें आता है। तो उन
लोगों ने क्या किया, उन लड़कियों ने, कुछ लड़कों ने मज़ा हंसे, कुछ लोग हंसते हैं यहाँ पे भी, बच के कितनी तेज। तो उन लोगों ने खुद अपनी परवरिश का मजाक है, उनकी मेंटली उसी प्रकार की थी, कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। तो उन्होंने क्या कर स्वयं का मजाक बना रखा है, स्वयं उनका वही हादसा एक दिन उनके साथ भी होगा ना। किसी के माँ बाप अमर नहीं रहते, वही तब पता चलेगा उन्हें दर्द क्या होता है, दर्द क्या होता है, कैसे का सीना मजबूत करते हैं, तब पता चलेगा। जिसके साथ हो रहा है ना वो उठ भी जाएगा, खुश रहेगा, कुछ ऐसी खुशियाँ आएगी उसके साथ जो आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगी। जिसको दुख मिल जाता है ना, खासकर निर्दोष हो। तो ये चीज़ कि लोगों ने तो बहुत ही बेकार किया, और कोई एक इंसान भी सुन रहा होगा, ज़रूर सुन रहा होगा, तो समझ भी रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। किसी के साथ ऐसा मजाक ना बनाया जाए। अब कोई वीआईपी है ना, वो बखान थोड़ी करे, आज वो हर चीज़ से दूर है, हर चीज़ जी रहे अपनी ज़िंदगी, किसी के क्या लेना। एक वीआईपी लाइफ जीना यही है कि हम मीडिया के सामने रहो, हमेशा अच्छी गाड़ी में घूमो, अच्छे रहन सहन, अच्छी लाइफ स्टाइल, वो भी मिल जाएगा समय के साथ। शिव को देखो, शिव हर सिचुएशन में रहते हैं। शिव का मतलब ये है कि भले ही हमारे पास दुनिया को देने के बाद सब कुछ है, शिव तीनों लोगों को दे रहे हैं, हमारे पास घर में हीरे वो सब कुछ है, शिव के पास महल है, सोने चांदी महल, लेकिन क्या वो हर चीज़ जगह रहते हैं ना, शिव हर जगह पहुंच जाते हैं, उस प्रकृति में रहते तो प्रकृति के रंग में रंग जाते हैं। हम शहर से, कुछ लोग शहर से आते हैं, गाँव में आते हैं, क्या करता है कुछ लोग, हमने गांव में नहीं रहना, रुत पर ये गांव में ऐसे लोग रह रहे, ऐसे हम वो आते ही नहीं, गांव आना छोड़ देते, जबकि उन्हें भले शहर में महल में रह रहे हैं, गांव में भले मिट्टी के घर पर रहना चाहिए ना। शिव वही तो सिखाता हमको कि हमें रहना आना चाहिए हर परिस्थिति में। तो ऐसा नहीं होता भाई कि कोई ऐसा वो है, इसके किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए कि उस टाइम कैसे थे, उस टाइम जैसे थे वैसे आज भी हैं और रहेंगे। जो सम्मान उस टाइम मिला है ना, किसी ने कुछ किया है तो ठीक है, कोई कैसी लाइफ भी जी रहा है, अंदर से खुश है, कर्मा उसका अच्छा बन रहा है ना, ऐसो आराम ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और वो ऐसो आराम से भी बहुत ही बड़ा सुख है। तो लोग, मुझे लग रहा है अपने माँ बाप के संस्कारों का तिरस्कार किया, किसी को अब मुझे लग रहा है 2026 ऐसा कोई किसी का ऐसा मजाक नहीं बना। दुनिया चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहे लोग, मजाक बनाने में अपना टाइम बर्बाद करें ना, उसकी याददाश्त नहीं, उसका दिमाग ही ऐसा है, कोई हालात से लड़ रहा है, उसका दिमाग ही ऐसा है, वो ऐसा ही है, उसका दिमाग जैसा भी। आपको क्या लेना, आपको अपने बच्चे का दिमाग तेज करना है, वो पागल है कोई बात नहीं, ये डिसीजन भगवान लेगा, आपको अपने बच्चों को पागल नहीं बनाना। वो चाहे कुछ उसकी याददाश्त है ना है, आपको नहीं, कल आपके बच्चे से हादसा हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा हादसा आपके बच्चों के साथ हो जाएगा, तो क्या बीतेगी। हादसा पूछ के नहीं आता, भगवान पूछेगा आपको कि आपको आपके साथ ऐसा करना नहीं करना, आपके साथ ये एक्सीडेंट हो करना नहीं, आप जा रहे खुशी खुशी जा रहे हो, कब हादसा हो जाए। घटना पूछ के नहीं आती किसी के, हर इंसान के साथ घटना होती है, और कहानी हर इंसान की बनती है, वैसे उनकी भी बनी। आज कहानी लग रही है, कल वो घटना आंसू से सींचे हुए, जैसे पेड़ पानी से सींचता, आंसू से सींचे, भले ही फल भी लग गए, पत्ते भी लग गए, सब कुछ है, पर बीती क्या, पानी देने वाले पर क्या बीती, बरसात धूप सब कुछ सा क्या बीती। तो ये चीज़ वो क्या किया उन्होंने, अपनी माँ का मजाक बनाया, लड़कियां खास महिलाएं, और अपनी माँ के संस्कारों का तिरस्कार किया। और बाकी कुछ लोगों ने 2000 कुछ बातें फैल गई थी, उन्होंने कहा मेमोरी ऐसे नहीं आती मेमोरी वापस, ऐसे कुछ बातें हो गई, कुछ ऐसे, चलो कोई बात, जो कुछ हुआ कोई नहीं, पर किसी का मजाक बनाने का हक किसी को नहीं देना चाहिए। हम हर इंसान को 10 साल से पहले की बातें याद नहीं रहती, किसी को चलचित्र, किसी को धुंधली यादें रहती है, किसी को धुंधली यादें के बाद चलचित्र भी रहते, और कुछ लोगों को धुंधली यादें चलचित्र भी रहते, यादें भी रहते, पूरे ऑटो में कहाँ पे क्या वो चीज़ उसको दिखते भी। तो ये चीज़ उन्होंने क्या किया, अपनी माँ का मजाक बनाया। बाकी संस्कार पे बात होती है ना, कौन किसका मजाक बना रहा, कौन किसको क्या बोल रहा,
जितना हम बोल रहे हैं ना वो बिगड़ा है, वो पागल है, उसकी औकात खराब है। ये डिसीजन भगवान ले रहा, आपको लेने का। आप अपने बच्चों को अच्छा बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए और क्या करके उन्हें पागल मत बनाइए, उनकी औकात अच्छी बनाए। औकात किससे अच्छी बनती? कर्मों से। उन्हें मत बिगाड़िए। एक लड़की सिगरेट पी रही है, रात दिन लड़के से बात कर रही है, घूम रही फिर रही, लास्ट में किसी और से शादी और उसके बाद किसी और का घर, तो असल में वही गिरा इंसान है।